शेर ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि अब तक आपने देखा कि फजर पूरी कोशिश कर रही है कि वो शेर को ठीक कर सके। शेर की बातें सुनने के बाद इसे लगता है कि शेर को अब तक ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन इसकी मेडिसिन इसे ठीक तरह से नहीं दी जा रही। वो दोबारा से सारे टेस्ट करवाने को कहती है और यहाँ पर इस हॉस्पिटल का ऑनर फजर का सीनियर डॉक्टर, इसकी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि वो बदर ज़मान से हराम खा रहा है और शेर को जानबूझकर बीमार रख रहा है। और आखिर में ये सीन दिखा ही दिया जाता है किस तरह वो बदर ज़मान के कहने पर शेर की ड्रिप में ऐसी मेडिसिन डाल रहा है जिसकी वजह से शेर इतना एग्रेसिव हो जाता है कि इसे बांध कर रखा जाए। और इन लोगों के आने से पहले वाली रात भी वो शेर की ड्रिप में ये इंजेक्शन डाल कर जाता है ताकि अगले दिन शेर अपनी फैमिली के सामने अपने पागलों वाली हरकतें दोहराए। बदर ज़मान ने बहुत बुरा खेल खेला है शेर के साथ कि सारी ज़िंदगी पागल रहे और वापस ना आ सके कभी। लेकिन यहाँ पर फजर ही है जो अब इसका इलाज करेगी, इसे ठीक करेगी और बचाएगी इन जंगली भेड़ियों से। और ये बात इस हॉस्पिटल के सीनियर से बर्दाश्त नहीं होने वाली। फ़िलहाल तो वो अपना काम कर चुका है और अगले दिन जब शेर को होश आता है इस ड्रिप के लगने के बाद तो इसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। वो फजर से कहता है, मुझे कुछ हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, मेरे कानों में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। फजर सवाल करती है, कैसी आवाज़ें? जवाब में वो उठकर बैठ जाता है, धक 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 धक। फजर को अंदाज़ा ही नहीं कि इसे इतनी हैवी डोज दी गई है रात को, जिसकी वजह से इसकी तबीयत फिर से बिगड़ना शुरू हो चुकी है। खैर वो बड़े प्यार से शेर को समझाती है कि आज तुम्हारी फैमिली वाले तुमसे मिलने आ रहे हैं, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। वो इसके कपड़े चेंज करवा कर, बाल सेट करवा कर इसे रेडी करवाती है और समझाती है, आज तुमसे तुम्हारी मंगेतर मिलने आ रही है। 1 साल से तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। कोई ऐसी वैसी बात न करना कि उसका दिल टूट जाए। जिस पर शेर ज़मान कहता है, इतने अरसे बाद मिलने वाली मोहब्बत कौन गवाता है? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन पता नहीं मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है, घबराहट हो रही है मुझे। इसकी हालत पर फजर को अजीब लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुश्मनी में तुम्हें ठीक करने की बजाय और बीमार कर रही हूँ? तुम्हें मुझ पर शक है? जिस पर शेर ज़मान जवाब देता है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं। तुम क्या दुश्मनी निभाओगी? ये तुम्हारे बस का काम ही नहीं। इसे फजर पर पूरा यकीन है। अब शेर ज़मान के घर वालों के आने से पहले फजर मंजर से हट जाती है ताकि इन लोगों को ना पता चले कि फजर शेर का इलाज कर रही है। ऐसे में आप देखेंगे कि रिदा शेर ज़मान से मिलने आती है और बदर ज़मान जानबूझकर फ़हद को भी इन लोगों के साथ ही भेजता है ताकि इसे देखकर शेर अग्रेसिव हो जाए, गुस्से में और बेकाबू हो जाए, क्योंकि वो जानते थे कि एक वाहिद फ़हद ही है जिसे देखकर शेर का गुस्सा बढ़ जाता है और वो पागल हो जाता है। और वही हुआ जिसका डर था। फ़हद को देखकर वो बेकाबू हो जाता है और तहमीना बेगम अपने बेटे को पकड़कर अपने पास बिठाती हैं कि वो कुछ ऐसा ना करे कि रिदा की फैमिली ये रिश्ता ख़त्म करके चली जाए। लेकिन शेर समझ नहीं पा रहा कि फ़हद को देखते ही इसे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। वो वहीं बैठा बैठा चिल्लाता है, मेरे बाप को मारा है इसने, छोड़ूंगा नहीं, खा जाऊंगा इसे। वो अपनी माँ से हाथ छुड़वाकर फ़हद पर झपट पड़ता है, इसकी गर्दन दबोच लेता है, इसे मारने की कोशिश करता है। अब रिदा आगे बढ़ती है शेर को रोकने के लिए। वो नहीं चाहती थी कि शेर इसके माँ बाप के सामने ऐसी कोई हरकत करे जिसकी वजह से इसका रिश्ता ख़त्म हो जाए। वो शेर से मोहब्बत करती है, इसे खोना नहीं चाहती। लेकिन रिदा के इस तरह यूँ आगे बढ़कर फ़हद को बचाने की कोशिश शेर को बुरी लगती है और वो एक हाथ से फ़हद की गर्दन और दूसरे हाथ से रिदा की गर्दन दबोच लेता है। इसे किसने बुलाया है यहाँ पर? इसका ये अंदाज़ देखकर तो रिदा के माँ बाप परेशान हो जाते हैं और इसी वक्त ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे कि हमें अपनी बेटी की ज़िंदगी अजीज़ है। ये दूसरी बार हुआ है कि शेर ने हमारी बेटी को मारने की कोशिश की। वो पूरी तरह से पागल हो चुका है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। बदर ज़मान की साजिश पूरी हुई, वो जो चाहता था वही हुआ। इसका गुस्सा वो फजर पर निकालने की कोशिश करेगा कि इसी की वजह से ये सब हुआ, इसी ने मुझे कोई दवाई दी है, दुश्मनी निकाली है। शेर फजर को मारने की भी कोशिश करेगा। घर पर ताज बीबी फजर को रोज़ यूँ तैयार होकर हॉस्पिटल जाते देख अपने भाई को उकसाती हैं कि तुम तो इसे रोकने वाले नहीं, लेकिन अपने ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए अब बाप और बहन को ही कुछ करना पड़ेगा। वो कोशिश करेंगी कि जल्द अज जल्द फजर के लिए कोई रिश्ता ढूंढे और इसकी शादी करके इसे इस घर से चलता करें, क्योंकि रोज़ रोज़ इसे यूँ तैयार होकर घर से निकलते देख बर्दाश्त नहीं हो रहा ताज बीबी से।